अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन ये वो फेज होता है जो कि सेल को वह एबिलिटी देता है जिससे सेल अपना एक रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में सारे सेल्स तो हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो मसल सेल है दैट इज डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म द मस्कुलर एक्टिविटीज, और इसी तरह जो हमारा आई सेल है दैट इज डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म द एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड टू कैप्चरिंग द इमेज और सेंडिंग द मैसेज टू द ब्रेन। तो इसी तरह जो प्लांट के सेल होते हैं वो भी डिफरेंशिएट करते हैं इनटू सर्टेन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अब जो डिफरेंशिएशन होती है इसको अगर मैं सादा ज़बान में बात करूँ, ये नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ, तो इट मीन्स कि इट्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो कि प्लांट के अंदर एक खास स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज फ्रॉम द सिंगल सेल ऑफ द प्लांट इज द डिफरेंशिएशन। यानी कि एक सिंगल सेल जब अपने आप को ट्रैकीट में डेवलप करेगा, ट्रैकीट वी ऑल नो कि ये जो फ्लोएम के अंदर यूज़ होता है फाइबर, तो वो डिफरेंशिएशन होगी। इसी तरह आपका जो एक सिंगल सेल है अगर वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा वेस्कुलर बंडल जाइलम के स्पेशलाइज्ड टिश्यू में, तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की सर्टेन स्टेजेस होती है, इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास एक एम्ब्रियो जो होता है वो फॉर्म होता है। जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो के अंदर से दो रीजन्स क्रिएट होंगे, जिसमें एक रीजन आपका शूट क्रिएट करेगा, दूसरा आपका रूट क्रिएट करेगा, और उन दोनों के अंदर एपिकल मेरिस्टेम्स होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास कैम्बियम बनेगा जो कि प्लांट्स की विड्थ पे इंक्रीज करवाएगा। फिर हमारे पास स्टेज 4 आती है जिसके अंदर लीव्स की प्रोडक्शन होती है और जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं टू बिकम द लीव्स। फिर हमारे पास जो रूट्स के प्रिमोडियल होते हैं, यानी कि रूट्स के अंदर प्रिमोडियल वो रीजन होता है जो कि रूट्स डेवलप करेगा, और उसके अंदर हमारे पास जो होता है वो रूट कैम्बियम से रूट्स डेवलप होते हैं जिनको हम लोग पेरिसाइकिल भी कहते हैं। और फिर हमारे पास जो लीव्स और शूट्स के प्रिमोडियल होते हैं वो डायरेक्टली कैसे बनते हैं, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल से बनते हैं, क्योंकि लीव्स शूट से बनेगा और जो शूट्स होते हैं उनके अंदर एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि इनको क्रिएट करते हैं। फिर जब ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फाइनली आपके पास डिफरेंशिएटेड टिश्यूज क्रिएट होंगे जो कि जाइलम बनाएंगे, फ्लोएम बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे और शूट बनाएंगे। और ये सारे जो होंगे ये आर अडेप्टेड होंगे और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होंगे एक सर्टेन काम करने के लिए। जैसे जाइलम का फंक्शन जो होगा वो वाटर प्रोवाइड करना होगा, लीव्स का फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना होगा, और इसी तरह फ्लोएम का फंक्शन जो होगा वो फूड परफॉर्म करना होगा। तो ये चारों स्टेजेस से गुजर के 5वें स्टेजेस पे हमारे पास फाइनली जो होते हैं वो लीव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज क्रिएट होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं जो कि अपने एक खास फंक्शन प्लांट के अंदर परफॉर्म करते हैं। इस तरह से बाय पासिंग थ्रू ऑल दीज 5 स्टेजेस प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो रेडी होते हैं टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इन देयर होल लाइफ।